ये जो सेकंड केस है ये डील कर रहा है इस केस के साथ जब हमारे पास लास्ट टू करेक्टर्स सेम नहीं होंगे। तो हमने जो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर के अंदर तीन स्टेटमेंट्स देखी थी, उनमें जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट थी विच इस केस के साथ डील करती थी कि जब लास्ट करेक्टर सेम नहीं है तो हमारा जो टोटल प्रॉब्लम का सोल्यूशन था विच वाज जी इन दैट केस, वही हमारी स्मॉलर सब प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन था। सो अगर आपको याद हो तो let me show you those statements. So if last two characters are not same, ठीक है, then z is an LCS of x, m minus 1 and y, ठीक है। या in other words जो इस स्मॉलर सब प्रॉब्लम का, और हम ये प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स जो इस स्मॉलर सब प्रॉब्लम का LCS है वही हमारी टोटल प्रॉब्लम का LCS है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड केस है जब ये दोनों करेक्टर सेम नहीं हैं, तो ये जो हमारी लार्जर प्रॉब्लम है सी आई जे, इसका सोल्यूशन हमारे पास कहाँ से आएगा, इसकी स्मॉलर सब प्रॉब्लम से, ठीक है। तो इसकी स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, दो पॉसिबल स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनमें से जिसका भी जिसकी भी लेंथ ज्यादा होगी हम वो कंसीडर कर लेंगे एज सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम आई जे। So this is the complete algorithm. So you have two sequences x and y of lengths m and n, और आपके पास आप इन दोनों सीक्वेंसेस की चूंकि प्रीफिक्सेस कंसीडर कर रहे होते हैं एट अ टाइम, ठीक है, और दो सीक्वेंसेस हैं इसलिए आप एक 2D अरे बनाते हैं। और उस 2D अरे के जो पहला रो और पहली रो और पहला कॉलम है वो जीरो होंगे क्योंकि वो डिनोट कर रहे हैं आपके एम के एक स्ट्रिंग उस टाइम पे एम्प्टी है, ठीक है, वो दोनों आपने जीरो से फिल कर दिए। फिर जो रिमेनिंग है वो आपने सॉल्व करना है, ये जो हमने रिकर्सिव फॉर्मूला बनाया डायनामिक प्रोग्रामिंग का उसको यूज करते हुए। तो उसके अंदर आपके पास दो केसेस हैं, जब आपके पास लास्ट करेक्टर मैच कर रहा हो तब आपके पास सोल्यूशन क्या होगा, प्रीवियस जो भी सोल्यूशन है यानी उससे जो छोटी सब प्रॉब्लम है, विच जब आई जे सब प्रॉब्लम आप कंसीडर कर रहे हैं तो उससे छोटी सब प्रॉब्लम क्या है, आई माइनस वन जे माइनस वन, ठीक है। तो अगर करेक्टर आई जे सेम है तो आप प्रीवियस सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन में बस वन ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर सेम नहीं है तो जो भी प्रीवियस सब प्रॉब्लम आपके पास बनती है, जो कि दो पॉसिबल सब प्रॉब्लम्स बनती हैं इस केस में, उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा यहाँ पे। सो इसकी अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी देखें तो आपके पास यू हैव अ टेबल ऑफ m क्रॉस n, और इसकी हर एंट्री फिल करने के लिए आपको एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। सो दिस इज बिग ऑफ m क्रॉस n एंड दिस इज ड्राई रन। आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं, a इज बी डी एंड b इज a b c d, ठीक है, और आपने इन दोनों स्ट्रिंग्स का लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकालना है। अब ये जो हमने रिकर्सिव फॉर्मूला बनाया था डायनामिक प्रोग्रामिंग का, जो हमने अपने एल्गोरिथम में भी यूज किया है यहाँ पे, यही आपने यूज करना है टू फिल दिस टेबल। अब इस फॉर्मूला इसकी दो कंडीशंस हैं, ठीक है। अब किसी टाइम पे ये जो भी कंडीशन फिल सेटिस्फाई होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी ये एंट्रीज फिल होंगी। सो सबसे पहले तो आप ये जो जीरोथ रो और जीरोथ कॉलम है उसको आप जीरो से फिल कर देते हैं, ठीक है। फिर आपके पास ये पहली एंट्री आ जाती है where I is equal to 1 and j is equal to 1, ठीक है। यानी जो आपके स्ट्रिंग्स हैं a और b, उनके आप a1 और b1 कंसीडर कर रहे हैं बस, ठीक है, शुरू की बिल्कुल प्रीफिक्सेस कंसीडर कर रहे हैं, एंड दीज टू आर नॉट सेम, ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर सेम नहीं है तो आपकी ये एल्स वाली कंडीशन फॉल्स होगी। तो आप प्रीवियस सब प्रॉब्लम से इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है, प्रीवियस जो सब प्रॉब्लम है उनमें भी जीरो है तो आपके पास यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। सो अब जो नेक्स्ट है उसमें आपके पास आप ए का पहला पार्ट कंसीडर, पहला करेक्टर ये भी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, और बी के आपने दो करेक्टर्स कंसीडर कर लिए हैं। सो जो आपने बी के दो करेक्टर्स कंसीडर किए हैं उसमें से भी आप पिछले वाले का सोल्यूशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब ये जो करेक्टर्स हैं विच इज ए वन एंड बी टू, दीज आर सेम, तो आपकी ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आप प्रीवियस स्मॉलर सब प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन था उसमें सिंपली वन ऐड कर देंगे तो आपके पास ये
इसका सोल्यूशन आ जाएगा इतनी सब प्रॉब्लम का। यानी इसकी जो हर एंट्री है इस टेबल की, ये उस सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ठीक है, यानी ये जो एंट्री है, दिस, आप इसको कह सकते हैं C12। ठीक है, C12। अब C12 जो है, दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ X1 Y2। एक्स का सिर्फ पहला करेक्टर और वाई के पहले दो करेक्टर्स, यहाँ तक का ये सोल्यूशन है। इसी तरह आप इस टेबल को पूरा फिल कर सकते हैं। आप इसमें से बस आपने ये देखते जाना कब ये आपकी इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगी और कब एल्स कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इस तरह से आप ये टेबल फिल कर सकते हैं। और ये जो इसकी लास्ट एंट्री होगी, ये आपको बता रही होगी टोटल लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो इस टेबल के एंड पे आपको लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस मिल जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, अब आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन भी बताना है कि आपको ये ऑप्टिमल सोल्यूशन मिला किस तरह से है। ठीक है, सो इसको हम बैक ट्रैकिंग बोलते हैं। ये अगर आप इस टेबल को ऑब्जर्व करें तो जब दो करेक्टर्स जहाँ पे सेम होते हैं वहां पे वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, और ये वैल्यू डायगोनल से आ रही होती है आपके पास। ठीक है, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा करेक्टर आपके लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस के अंदर आना चाहिए। तो दिस इज बैक ट्रैकिंग। लेकिन आपने इसको इम्प्लीमेंट खुद करना है कि आपका ये जो यहाँ पे आपके पास एल्गोरिदम है, पीछे डायनामिक प्रोग्रामिंग सोल्यूशन है आपका, वो आपको वैल्यू दे रहा है, तो आपको वो ये सोल्यूशन कैसे देगा। आपने इसके लिए हिंट ये है कि आपको एक एरे बनानी पड़ेगी। ठीक है, आप उसमें ये सेव करते जाएं कि आपके जो सोल्यूशन आपको मिल रहा है नया वाला, ये आपको किस सब प्रॉब्लम से मिल रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से ये देख सकते हैं कि कौन कौन से करेक्टर्स आपके इस लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस के अंदर आने चाहिए। अच्छा, सो दिस इज योर टास्क, यू हैव टू मॉडिफाई दिस एल्गोरिथम टू गेट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और ये एक और एग्जांपल है, इसके ऊपर आप ट्राई रन कर सकते हैं। ये जो डायनामिक प्रोग्रामिंग वाला एल्गोरिथम है ना, ये जो इफ और एल्स वाली कंडीशंस हैं, ये आप चेक कर सकते हैं इसके ऊपर, और आपने इसको खुद से सॉल्व करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट longest common subsequence using dynamic programming.